बीजेपी से कौन लड़ेगा? कांग्रेस तो मिली भी है। कांग्रेस के पूरे उनके लीडर्स मिले हुए हैं। जहां मुसलमान हैं आप वहीं पर ही एक्शन ले रहे हैं। कई ऐसे इलाके हैं जहां पर नॉन मुस्लिम से वहां पर तो नहीं जा रहे। नुकसान तो मुस्लिम माइनॉरिटीज़ का हो रहा है ना। आप 50,000 के करीब मुस्लिम माइनॉरिटीज़ को आपने बेघर कर दिया। आप देखते हैं कि एनआरसी का भी मसला है, उसमें 2-2.5 लाख नाम है। कैसे भरोसा करेंगे कांग्रेस पर जब उन्हीं का एक एमपी चला गया, भाग गया बीजेपी में, उनका प्रेसिडेंट भाग गया बीजेपी में। आपका वोट तो वेस्ट हो रहा है ना कांग्रेस को डालकर। वैसे साहब अगर इस चुनाव को देखें हम तो आप कह रहे हैं कांग्रेस के बारे में कह रहे हैं कि बहुत सारे जो समस्याएं हैं कांग्रेस से ही शुरू हुई है और आगे चल के बीजेपी के टाइम में और भी बड़ी हैं। मगर इस चुनाव में अगर देखें बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहां पे कांग्रेस और एआईडीएफ एक दूसरे के विरुद्ध खड़ी है। इसको कहीं ना कहीं पे नहीं लग रहा है कि आपको कि जो विरोधी वोट है वो बढ़ जाएगा इस तरह से? नहीं, बीजेपी के एमएलए कितने थे पहले? आप जितने कितने एमएलए हो गए, बीजेपी सत्ता में कैसे आ गई? इसकी जिम्मेदारी तो आसाम के मुसलमानों पे तो नहीं डाल सकते आप। इसकी जिम्मेदारी तो कांग्रेस पर है। आप इतने साल रूल किए और अचानक बीजेपी पावर में आ गई, तो ये जिम्मेदारी तो कांग्रेस पार्टी की। आप बीजेपी को रोक नहीं पाए। कांग्रेस का क्या नुकसान हो रहा है? कांग्रेस का नुकसान इतना है कि वो पावर से दूर हो गए। नुकसान तो मुस्लिम माइनॉरिटीज़ का हो रहा है ना। आप 50,000 के करीब मुस्लिम माइनॉरिटीज़ को आपने बेघर कर दिया और ऊपर से फिर आप देखते हैं कि एनआरसी का भी मसला है, उसमें 2-2.5 लाख नाम है। अब वो मसला इसलिए थमा हुआ है क्योंकि अजमल साहब सुप्रीम कोर्ट गए, क्योंकि उसमें भी एक साहब गए थे कि रिव्यू होना चाहिए एनआरसी का, अजमल साहब जाके रुकाए उसको। और तीसरा ये है कि जो स्टेटमेंट्स चीफ मिनिस्टर्स की तरफ से आ रहे हैं, जो संविधान पर ओथ लिए, वीडियो बनाते हैं गोली मारने का और कहते हैं कि मैं इन लोगों को इतना तंग करूंगा कि ये लोग भाग जाएं। फिर कहते हैं कि उनकी मैं कमर की रीढ़ की हड्डी तोड़ दूंगा। ये ज़ुबान एक चीफ मिनिस्टर की होनी चाहिए क्या? ये ज़ुबान तो एक ऐसे आदमी की हो सकती है जो अपने आप को क़ानून से बड़ा समझता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि अजमल साहब की पार्टी यहाँ पर ताकतवर हो, उनके कैंडिडेट्स जीत कर आएँ, ताकि डेमोक्रेटिकली कॉन्स्टिट्यूशनली हम अपने राइट्स को बचा सकें। आपने बहुत बार असम के मुद्दों के ऊपर आपने टिप्पणी की है, आपने आवाज़ उठाई है पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट के बाहर। बीजेपी ने जो संकल्प पत्र जारी किया है वहाँ पे उन्होंने सीधे तौर पे ये कहा है कि जो एविक्शन हुए हैं, जो बुलडोज़र द्वारा जो स्ट्रॉन्ग एक्शन लिए गए हैं बीजेपी द्वारा जो कहा जाता है, वो चलती रहेगी, उसको बढ़ाया जाएगा। और आपने अभी कहा है कि आपने जो चीफ मिनिस्टर जिस तरह से बयानबाजी करते हैं, तो आज जो आप कैंपेन शुरू कर रहे हैं, आपका रिएक्शन क्या रहेगा? आपकी क्या व्हाट विल बी योर रिस्पांस टू बीजेपी? नहीं, रिस्पांस जो भी क़ानून और अदब के दायरे में रहकर हम बोल सकते हैं, बोलेंगे बराबर। अपोज करेंगे उनके इस पॉलिसीज़ को और आवाम को, जनता को बताएंगे कि आप कैसे भरोसा करेंगे कांग्रेस पर जब उन्हीं का एक एमपी चला गया, भाग गया बीजेपी में, उनका प्रेसिडेंट भाग गया बीजेपी में। आपका वोट तो वेस्ट हो रहा है ना कांग्रेस को डालकर। वो तो फाइट ही नहीं करना चाह रहे। और जो विक्टिम्स हैं वो तो मुस्लिम माइनॉरिटी है ना, जिससे डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, जिसको मार्जिनलाइज कर दिया जा रहा है, जिसको बेघर कर दिया जा रहा है, जिसकी सिटीजनशिप पर क्वेश्चंस उठ रहे हैं बावजूद इसके एनआरसी हो चुका है, जिसको आए दिन उनकी डिग्निटी को क्वेश्चन किया जाता है, उनकी पेट्रोटिज्म को क्वेश्चन किया जाता है। वो आप इनसे उम्मीद करेंगे या एआईडीएफ के आपके इंडिपेंडेंट एमएलए से उम्मीद करेंगे? लड़ाई तो ज़मीन पे बीजेपी के विरुद्ध भी है। आप कांग्रेस की बात कर रहे हैं। बिल्कुल, तो इसी तो कह रहा हूँ, बीजेपी से कौन लड़ेगा? कांग्रेस तो मिली भी है। कांग्रेस के पूरे उनके लीडर्स मिले हुए हैं, एक के बाद एक तो पूरे भाग रहे हैं।
हेमंत बिस्व शर्मा चले गए, ये चले गए, वो चले गए, बचा क्या फिर अब? तो इसीलिए ऐसे माहौल में तो ज़रूरी है कि एक इंडिपेंडेंट जो एक पॉलिटिकल वॉइस रही है AIUDF की, उसको सपोर्ट किया जाए, उसको मजबूत किया जाए। राज्य सरकार ये कह रही है, अपने घोषणा पत्र में भी कहा है कि 1 इंच भी इलीगल एनक्रोचर को नहीं दिया जाएगा और हर एक बांग्लादेशी को बाहर निकाला जाएगा। वैसा नहीं है। जहाँ मुसलमान हैं आप वहीं पर ही एक्शन ले रहे हैं। कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पर नॉन मुस्लिम से आप वहाँ पर तो नहीं जा रहे। सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट भी है, कल हम अब्दुर्रहमान भाई बता रहे थे कि अगर वो फॉरेस्ट लैंड है और नहीं है तो फिर उनको मत डिस्टर्ब करिए, है तो उनका रिहैबिलिटेशन रिलीफ करने की बात की थी, तो फिर अब इसको भी आप सुनना नहीं चाह रहे। तो ये तो टारगेटेड एक डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है यहाँ पर। आप कह रहे हैं टारगेटेड डिस्क्रिमिनेशन, मगर बीजेपी ये कह रही है कि हम तो मुस्लिम के विरुद्ध नहीं है, हम सिर्फ इन्फिल्ट्रेटर्स, घुसपैठियों के विरुद्ध कौन हैं। इन्फ्लेटेटर्स हैं? 20 लाख में तो 2 लाख के करीब मुस्लिम नाम आए। वो 17.5 लाख को क्या कर रहे हैं आप? निकाल रहे हैं घर से? कुछ कर रहे हैं उनको आप कौन होते हैं डिसाइड करने वाले, जबकि सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड NRC हो चुका है? तो ये सब बातें हैं। हिमंत बिश्वा शर्मा की जो पॉलिटिक्स है असम में, उसको आप किस तरह से देख रहे हैं? रेसिस्ट, डिस्क्रिमिनेटरी, कम्युनल, अनकॉन्स्टिट्यूशनल, और उनकी लैंग्वेज जो है वो एक इट डज़ नॉट बिहेव द चीफ मिनिस्टर टू स्पीक इन दिस वे। वो तो कॉन्स्टिट्यूशन के धज्जियाँ उड़ा रहे हैं। वो ये समझ रहे हैं कि मैं इलेक्शन जीत जाऊंगा। आप इलेक्शन जीत कर संविधान को कमज़ोर करेंगे? आप इलेक्शन जीत कर इतने बड़े सब्सटैंशियल माइनॉरिटी पॉपुलेशन को आप मार्जिनलाइज कर सकेंगे? आपका तो काम ये है कि आप रूल ऑफ लॉ में आप उसको स्ट्रेंथन करते हैं। आप तो रूल ऑफ लॉ को कमज़ोर कर रहे हैं। यू आर एक्टिंग अबव द लॉ। तो ये तो इसके तो ख़राब नतीजे निकलेंगे। ये तो अच्छी चीज़ नहीं है कि चीफ मिनिस्टर रहकर आप कॉन्स्टिट्यूशन को अपहोल्ड करना, बजाय उसके कि आप तो उसके बरक्स उसके अपोजिट काम कर रहे हैं। तो आपकी जो 2 दिन की कैंपेन रहेगी, इसका आपको लगता है क्या असर रहेगा AIUDF के लिए या फिर असम के इस चुनाव के माहौल में? क्या ये माहौल एक नया माहौल क्रिएट करेगा? मैं कोई जादूगर थोड़ी हूँ। मैं एक इंसान हूँ। मैं यहाँ पर अपने ज़ाती मफाद के लिए नहीं आया हूँ। मुझे यहाँ पर एक तड़प खींच कर लाई है। यहाँ के आसाम के मुसलमानों की तकलीफ़ मुझे यहाँ पर खींच लाई है। उनके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को प्रोटेक्ट करने की तकलीफ़ मुझे यहाँ पर खींच लाई है। मैं कोशिश करूँगा, और जो भी अल्लाह ने मुझे सलाहियतों से इज़्ज़त से नवाजा है, मैं उसका इस्तेमाल यहाँ पर करने आया हूँ। हम दुआ भी करेंगे कि हमारी इस कोशिश में अल्लाह सुब्हाना ताला हमको कामयाब करे, क्योंकि वोट डालने का इख्तियार तो आवाम का है। और उम्मीद करते कि आवाम अपना इख्तियार शर के लिए नहीं, बल्कि एक इंसाफ के लिए और उनकी खुद मजबूती के लिए इस्तेमाल करेंगे।